एक खतरनाक साजिश, एक शातिर चाल। एक साधारण इंसान विकृत सोच की तरफ क्यों खिंचता जाता है? अपने बचाव के लिए या फिर किसी असाधारण परिस्थिति से बचने के लिए? अक्सर दिमाग ऐसा क्यों सोचता है कि उस समस्या से बाहर निकला ही नहीं जा सकता? क्यों एक साधारण इंसान मदद की या फिर कानून के सहारे की दस्तक सुनने की बजाय जुर्म के रास्ते को चुन लेता है? हाय डैड। हाय बेटा। अरे सुनील बेटा, कहाँ की तैयारी? एंगेजमेंट है किसी की। अरे पुत्र, किसकी एंगेजमेंट है? अब दोस्त की बहन की। आप लोग सो जाना, थोड़ी देर हो जाएगी। ऊपर वाले रूम की चाबी है मेरे पास। ठीक है। सी यू मॉम डैड। ओके, बाय बेटा। बाय मॉम, बाय डैड। सुनिए, फिर वही बात। क्या करूं? एक ही बात से मन परेशान रहता है। अरे हमारे बेटे सुनील ने कब की इंजीनियरिंग खत्म कर ली और अच्छे नंबर भी आए थे, लेकिन अभी तक कोई नौकरी तो नहीं मिली ना। वो कोशिश कर रहा है ना। इसी हफ्ते उसने 2 इंटरव्यूज दिए हैं। और क्या करेगा? आप कुछ क्यों नहीं करते? मेरा मतलब किसी से बात, कोई सिफारिश वगैरह? देखो, इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ 1-2 महीने में अपना सुनील सेट हो जाएगा, और वो भी अपने बलबूते पर। सुनिए, देखिए 12 बज के अपना सुनील अभी तक घर नहीं लौटा है। अरे तो 12 ही बजे है ना। और आजकल के लड़कों के 12 मतलब 9 समझो। आ जाएगा सुबह तक। सो जाओ चुपचाप। लेकिन मैं उसे कितनी बार फोन मिला चुकी हूँ, फोन भी तो नहीं उठा रहा है। अरे तो शोर चल रहा होगा, आवाज नहीं सुनाई दी होगी, या साइलेंट पर होगा। पता नहीं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। राधिका, तुम्हें कब ठीक लगता है? और ये सुनील कोई पहली बार तो लेट नहीं हो रहा। सर, पीसीआर से कॉल आया है, नानूखेड़ा रोड पर लाश मिली है। चलो।
पीछे हटो, पीछे चलो पीछे हो। चलो। सर, सर नाम सुनील कोहली है। सर लगता है ऐसे इंजेक्ट किया गया है। सर सेल फोन पर 15 मिस्ड कॉल, मिस कॉल पर माँ लिखा है। लड़के की माता जी हो सकती हैं। उसी नंबर पे कॉल बैक करो। अगर वाकई में उसकी माँ है तो उन्हें ये बुरी खबर दे देना आराम से। कहना कि बॉडी पोस्टमार्टम के बाद मिलेगी। जी सर। जवान लड़का है, पढ़ा लिखा लग रहा है, पता नहीं क्या हुआ होगा इसके साथ। देहरादून के रायपुर इलाके में रहने वाला सुनील कोहली केवल 22 वर्ष का था और उसने हाल ही में इंजीनियरिंग पास की थी। 8 जुलाई की शाम को वो अपने एक दोस्त की बहन की सगाई के फंक्शन के लिए घर से निकला था और 9 जुलाई की सुबह उसकी लाश मिली नानूर खेड़ा में। सुनिए, आपका डब्बा। थैंक्स। कुछ तो है। सुबह से 5 बार फोन कर चुकी हूँ, लेकिन सुनील का कोई जवाब नहीं है। अच्छा, हेलो, राधिका। हेलो, कौन बोल रहा है? क्या? ये रेड पॉइजन है। इससे बड़े बड़े चूहे मर जाते हैं और विक्टिम की बॉडी में इस जहर के काफी भारी मात्रा में ट्रेसेस मिले हैं। क्या लगता है डॉक्टर, इसने खुद इंजेक्ट कर लिया या फिर किसी ने जबरदस्ती इंजेक्ट कर दिया? ये पक्का बताना मुश्किल है, लेकिन एक बात है। क्या? कोई झगड़ा या झड़प तो हुई नहीं है। अगर किसी दूसरे ने इंजेक्ट किया है तो इसकी तरफ से कोई रेजिस्टेंस भी नहीं थी और ना ही कोई स्ट्रगल के निशान, इसलिए कुछ कह पाना मुश्किल है। सर, माँ बाप वो अपने किसी दोस्त की बहन की सगाई में गया था इंस्पेक्टर साहब। दोस्त का नाम? जी उसने बताया नहीं। ये सगाई हो कहाँ रही थी? वो भी नहीं बताया उसने। करता क्या था आपका बेटा सुनील? जी उसने अभी इंजीनियरिंग खत्म की थी, फर्स्ट क्लास में पास हुआ था, जॉब्स के लिए ट्राई कर रहा था। इंजीनियरिंग कहाँ से की थी? सहारनपुर से। हम लोग ओरिजिनली सहारनपुर से ही बिलोंग करते हैं। आप यहाँ रायपुर में उसके फ्रेंड सर्कल को जानते हैं जिनसे हम बात कर सकें? जी मैं कुछ लड़कों को जानता हूँ जो सुनील के दोस्त थे। सर सुनील और मैं बचपन के दोस्त थे। केजी से हम साथ थे यहाँ रायपुर में, फिर इंजीनियरिंग के लिए वो सहारनपुर चला गया। गौरव, कल शाम को किस दोस्त की बहन की सगाई थी? दोस्त की बहन की सगाई? नो सर, ऐसी तो कोई सगाई नहीं थी और सुनील और मेरे लगभग सभी फ्रेंड्स कॉमन हैं। सुनील का किसी लड़की के साथ अफेयर वगैरह? जहाँ तक मैं जानता हूँ सुनील की कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। उसके किसी लड़की के साथ दोस्ती भी नहीं थी? जस्ट फ्रेंडशिप काइंड? हाँ सर, थी। हमारी एक कॉमन फ्रेंड है, स्मिता। ओके, थैंक यू। सर मैंने कोहली फैमिली के सारे रिश्तेदार, दोस्त और पहचान वालों से बात की। इनफैक्ट सुनील के भी सारे दोस्तों से बात की। किसी को भी उसके इस दोस्त की बहन की सगाई के बारे में मालूम नहीं है सर। और सर ये है सुनील के सेल फोन रिकॉर्ड्स। सर लास्ट लोकेशन नानूर खेड़ा। फ़ोन की लोकेशन ट्रैवल के हिसाब से घर से निकलने के बाद सहस्त्रधारा क्रॉस रोड होते हुए लास्ट लोकेशन नानूर खेड़ा पहुंचे सर। इसका मतलब सुनील के दोस्त की बहन की सगाई वाली बात सरासर झूठी है। लगता तो मुझे भी ऐसे ही सर। सुनील की एक दोस्त है स्मिता, उससे बात करते हैं।
सॉरी सर, मुझे सुनील के सभी दोस्तों के बारे में तो नहीं पता है। उसका कोई दोस्त हुआ होगा जिसकी बहन की सगाई हुई होगी, मैं कैसे बता सकती हूँ सर? आप उसकी दोस्त थी, ये तो बता सकती है कि कोई ऐसी बात जो सुनील को खाई जा रही हो, और इस कदर खाई जा रही थी कि उसने सुसाइड कर लिया। सुसाइड? नो सर, सुनील उस टाइप का डिप्रेस लड़का था ही नहीं, वो सुसाइड तो कर ही नहीं सकता था। इंजीनियरिंग सहारनपुर से की थी उसने? जी सर। वहाँ के कोई किस्से बताता हो, आई मीन कोई रोमांटिक किस्से, एक्स गर्लफ्रेंड वगैरह? नो सर, सुनील ने ऐसा कुछ बताया नहीं, और अगर ऐसा कुछ होता भी तो सुनील सुसाइड नहीं करता। आखिरी बार कब बात हुई थी उससे? सर लास्ट वीक। तब वो कुछ ऑफ बैलेंस लगाओ, कुछ अटपटा सा? नो सर, बिल्कुल भी नहीं। मुझे अब्रॉड जाना है यार, थोड़ा एक्सपीरियंस कलेक्ट कर लूँ, उसके बाद रिज्यूमे भी ढंग का दिखेगा। फिर सीधा यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, सिंगापुर भी चलेगा। बस जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना है। तो फ्री कब हो रहा है यार? बहुत टाइम हो गए फेस टू फेस हम लोग को मिले हुए, या फोन या टेक्स्ट या फिर ऑनलाइन। एक रियल लाइफ गेट टुगेदर रखते हैं ना यार। इस हफ्ते तो मुश्किल है, इस हफ्ते एक इंटरव्यू है मेरा, अगले हफ्ते फ्री हूँ। तो नेक्स्ट वीक डन? डन डील। चलो बाय। हमेशा की तरह था सर, बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल भी डिप्रेस विप्रेस लग ही नहीं रहा था वो। सर, ड्रग्स? व्हाट? सुनील कोहली ड्रग्स लेता था? नो सर, मेरा मतलब मैंने उसे कभी देखा नहीं, और सुनील तो स्मोक भी नहीं करता था सर। ड्रग्स? आप लोग पागल तो नहीं हो गए? सुनील तो चाय तक नहीं पीता था। मिस्टर कोहली, 8 जुलाई को आपका बेटा जब घर से निकला तो ये कहकर निकला था कि किसी दोस्त की बहन की सगाई में जा रहा है। हमने काफी छानबीन की, हमें पूरा भरोसा है कि आपका बेटा सुनील आपसे झूठ बोल रहा था। उसके किसी दोस्त की बहन की सगाई नहीं थी। मतलब ये कि वो किसी ऐसी जगह गया था, कुछ ऐसा करने जा रहा था जो वो आप लोगों से छिपाना चाहता था। साफ साफ बोलिए, आप लोग कहना क्या चाहते हैं हमारे बेटे के बारे में? वो हमारा इकलौता बेटा था, हम उसकी हर हरकत से वाकिफ थे। वो भी हमें बहुत प्यार करता था। मेरा बेटा कोई गलत काम नहीं कर सकता। आप लोग गलत सोच रहे हैं उसके बारे में। मुझे नहीं लगता कि सुनील ड्रग एडिक्ट था। अगर होता तो इसके बदन पे दूसरे सिरिंज के मार्क्स मिलते, स्किन और नाखून वगैरह में ट्रेसेस मिलते, मगर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई निशानियाँ भी नहीं है। इस चूहे मारने के जहर को नशीली दवाई समझने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। ये अक्सर खेतों में इस्तेमाल किया जाता है। ये एक्चुअली किलर है। तो फिर सुसाइड? शायद नहीं। क्या मतलब? ये देखिए, ये इंजेक्शन बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से दिया गया है, जैसे कोई डॉक्टर या नर्स देता। क्लीन जॉब। फर्स्ट टाइम में वो भी सुसाइड करते वक्त अपने आप को ऐसा इंजेक्शन शायद ही ना दे पाए। कोई इसे मारना क्यों चाहेगा? सर, चोरी तो नहीं हो सकती सर, क्योंकि मोबाइल और पर्स तो वहीं छोड़ दिए गए थे। तो फिर क्या, क्यों? सुसाइड थ्योरी को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत या कारण पुलिस के हाथ नहीं लग रहा था, लेकिन तहकीकात यह भी साबित नहीं कर पा रही थी कि सुनील की मौत का कोई दूसरा कारण भी हो सकता है, जैसे कि हत्या। सुनील के माता पिता सुसाइड के एंगल को लेकर आग बबूला हो रहे थे। वो चाह रहे थे कि राज्य पुलिस के उच्च अधिकारी इस मामले में दखल दें और सच का पता करें। पूरी देहरादून वैली में इस केस ने काफी खलबली मचा दी थी। दिया जी सर, मैं एक प्रोफेसर, मैंने अपनी लाइफ में 100 ऑफ स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट किया, उन्हें बहुत करीब से देखा है। मैं अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह से जानता था सर। वो सुसाइडल नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल सर। डीआईजी साहब, हमारा बच्चा कभी भी सुसाइड नहीं कर सकता। वो हमारा इकलौता बच्चा था और हमसे कभी भी झूठ नहीं बोलता था। हमारी तो जिंदगी था। वो शाम जब वो घर से निकला तो वो एकदम ठीक ठाक मूड में था। He was perfectly normal, सर। आप लोग सो जाना, थोड़ी देर हो जाएगी।
सी यू मॉम डैड। ओके बाय बेटा। बाय मॉम, बाय डैड। फिर उसने झूठ क्यों बोला प्रोफेसर कोहली? क्यों कहा कि वो अपने किसी दोस्त की बहन की सगाई में जा रहा है, जबकि उसका ऐसा कोई दोस्त ही नहीं है? ये मुझे नहीं पता, मुझे सच में नहीं पता सर। लेकिन सर इसका ये मतलब तो नहीं कि वो वहां सुसाइड करने के लिए गया था। डीआईजी साहब, वो अब्रॉड जाना चाहता था। वो जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करने के सपने देखता था। वो इतना कमजोर बच्चा नहीं था। सर बिलीव मी, ये सुसाइड केस नहीं है सर, ये मर्डर केस है। मेरे बेटे का मर्डर हुआ है सर। सर हम आपके हाथ जोड़ते हैं सर, हमें ये जानना है कि हमारे बच्चे से किसी की ऐसी भी क्या दुश्मनी थी। ये देख मेरी बैग कितनी अच्छी है। नहीं मैं कर सकती। अनुष्का, ऋषि, टिफिन इज रेडी। आज अपना अपना टिफिन पूरा फिनिश करना। हाँ, सो मेरी वानर सेना स्कूल जाने के लिए तैयार है? हाँ, यस पापा। वेरी गुड। बेबी बाय। चलता हूँ। ओके बाय, हैव अ नाइस डे। बाय। सर, ये है सेल फोन रिकॉर्ड्स और पोस्टमार्टम रिपोर्ट। हमने कभी नहीं कहा कि मर्डर हो नहीं सकता है, लेकिन बस सुसाइड की थ्योरी पर माँ बाप ने इतना बवाल मचा दिया। मैं समझता हूँ इंस्पेक्टर, आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। हम तो सिर्फ सच्चाई का पता लगाना चाहते हैं। आप ही की तहकीकात को अंजाम देंगे। थैंक यू। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ जाहिर है कि रेड पॉइजन इंजेक्ट किया था। अभी चाहे किसी ने भी किया हो, शायद कुछ सुनील ने किया हो। एक बात तो पक्की है सर, बंदे को इंजेक्शन लगाने की प्रैक्टिस थी। अगर ये एक मर्डर केस है तो सुनील की तरफ से कोई प्रोटेस्ट क्यों नहीं हुई? झड़प की कोई निशानी भी नहीं। सर, एंगल तो मर्डर वाला ही लगता है। कोई लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, कोई पुरानी दुश्मनी। लेकिन माँ बाप के स्टेटमेंट के हिसाब से लड़का बिल्कुल क्लीन था। कोई झगड़ा नहीं, कोई अफेयर नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं, ये तो नहीं हो सकता सर। 22 साल का हैंडसम इंजीनियर, वो भी आज के ज़माने में। वो जो भी था काफ़ी छुपा हुआ सा था सर। उसने वाकई अपने माँ बाप को कुछ नहीं बताया होगा। सर, हम सभी ऐसे दौर से गुजर चुके हैं जब हम सब कुछ अपने माँ बाप को बताना ज़रूरी नहीं समझते। गोविंद, तुम एक काम करो, सुनील कोहली के पिछले 4 महीने के सेल रिकॉर्ड्स छान मारो। और शफकत, तुम उसके पड़ोसियों को ग्रिल करो। ऐसा कुछ जरूर मिलेगा जो हमें इस केस में आगे ले जाएगा। पड़ोसी अक्सर हमारे बारे में हमसे ज्यादा जानते हैं। अच्छा लड़का था सर वो। इतना अच्छा लड़का था कि कभी किसी के साथ कोई अनबन नहीं हुई? वो सब तो मुझे कुछ नहीं पता। हाँ, सिर्फ इतना पता है कि उन लोगों ने अपने घर का ऊपर वाला कमरा किराए पर दिया हुआ था। तो कुछ नहीं सर। अनबन से मुझे एक बात याद आई कि सुनील का अपने किराएदार से किराए की वजह से कुछ झगड़ा तो हुआ था। क्या नाम था इस किराएदार का? हाँ, सुधीर तिवारी। करता क्या था सुधीर तिवारी? डॉक्टर थे, डॉक्टर सुधीर तिवारी। जी, सुधीर तिवारी और उसकी फैमिली हमारे टेनेंट्स थे, लेकिन वो तो 1 साल पहले की बात है। कोई लड़ाई हुई थी उनकी सुनील से? नहीं, लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं हुई थी। बस उसे प्रॉब्लम थी सुनील के किराया मांगने से। तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे घर में घुसने की? हाँ, हेलो, घर हमारा है, तुम बस किराएदार हो, समझे? मेरी जब मर्जी होगी, जहां मर्जी होगी, मैं जाऊंगा। ओ शट अप! पूरा किराया देता हूं इस घर का। इस घर पे सिर्फ मेरा हक है। हाँ तो भाई, एहसान नहीं करते हो हम पे। एहसान? क्या हुआ? मिसेस कोहली, समझा दीजिए अपने बेटे को, आज के बाद मेरे घर में दिखाई ना दे। तो डॉक्टर तू भी सुन ले, 1 महीने के अंदर अपना बूरे बिस्तर बांधो, यहाँ से निकल लो। इस इलाके में दिखना भी नहीं चाहिए। हाँ, अच्छा अंदर आना, इस तरह हम बात करते हैं क्या? चल अंदर चल। डैड, हद होती है। मैं बड़े तमीज से बात कर रहा था, वही अचानक पागल कुत्ते की तरह भौंकने लगा। बेटा, शायद तुम्हारी आवाज, तुम्हारी टोन थोड़ी अलग थी। कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, मैं बाद में जाकर उससे बात कर लूंगा।
वो आदमी बुरा नहीं है। मतलब मैं बुरा हूं? उस इंसिडेंट के बाद डॉक्टर सुधीर तिवारी और उसकी फैमिली छोड़कर चले गए। वो आदमी थोड़ा ईगो वाला था। बस उसे मेरे सुनील का वहां जाकर किराया मांगना अच्छा नहीं लगा था, लेकिन वो डॉक्टर आदमी अच्छा था। फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे वो लड़का सुनील पहले से ही पसंद नहीं था। उसके माता पिता बहुत ही डिसेंट और सभ्य लोग थे, बट दिस बॉय बहुत ही मुंहफट और बदतमीज। अपना किराया मांगना बदतमीजी है डॉक्टर तिवारी? ऑफ कोर्स नॉट इंस्पेक्टर, बट वो ऐसे मांगता था जैसे मैंने कोई फ्रॉड किया हो, जैसे मेरे किराए के चेक बाउंस हुए हो। बहुत गुस्सा आता था आपको? हाँ, आता तो था। इतना गुस्सा कि आपने उसकी जान ले ली? क्या? सोच रहा हूं, अपने आप से कह रहा था, क्या कोई किसी की जान सिर्फ इस वजह से ले सकता है क्योंकि सामने वाला अपना किराया बड़े घमंड के साथ मांगता था? देखिए इंस्पेक्टर, आप बहुत ही ऑफ द मार्क जा रहे हैं। मुझे उस लड़के से प्रॉब्लम तो थी और इसीलिए उससे दूर चले आए और वहां से यहां आकर बस गए। मिसेस तिवारी, आपके और सुनील के क्या? मतलब आपकी और सुनील की बातचीत होती थी? क्या आपके साथ भी वो ऐसे ही घमंड और अहंकार के साथ बात करता था? जी हाँ। डॉक्टर तिवारी, ट्रूटॉन चूहा मारने की दवा है ना? सुनील को ट्रूटॉन इंजेक्ट करके मारा गया है। मुझे अनाड़ी मत समझिए इंस्पेक्टर, आपके ताने में बहुत अच्छी तरह समझ रहा हूं। ताने सास बहुत सीरियस में होते हैं डॉक्टर साहब। हम पुलिस वाले हैं, इशारा करते हैं, इशारे समझते हैं। सुनील कोहली को रैट पॉइजन इंजेक्ट करके मारा गया था और ये इंजेक्शन इतनी सफाई के साथ दिया गया है जो सिर्फ एक डॉक्टर कर सकता है। गुड डे डॉक्टर सुनील तिवारी। मैम, सर डॉक्टर तिवारी और सुनील की पहले से नहीं बनती थी, तो फिर सुनील उससे मिलता क्यों? और जिस तरह से इंजेक्शन लगाया गया उससे साफ नजर आ रहा है कि ना कोई प्रोटेस्ट हुआ है और ना ही कोई झड़प, तो फिर सुनील उसको इंजेक्शन लगाने की परमिशन देता क्यों? पॉइंट चक्कर। वैसे इंस्पेक्टर दुबे का कहना भी जायज है। अगर कातिल सुनील के जान पहचान वाला होता तो सुनील का सेल फोन और आइडेंटिफिकेशन क्यों छोड़ता? सर पिछले 6 महीने के सारे कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए हैं सुनील के। ये 2 नंबर्स हैं, 444555668 और ये दूसरा नंबर 444557766। सर ये दोनों नंबर लगातार स्विच ऑफ आ रहे हैं। और बाकी के 3 नंबर्स? सर उनमें से एक नंबर है ये 4455666878। ये नंबर किसी फर्टिलिटी क्लिनिक का है। फर्टिलिटी क्लिनिक? अजीब है। सुनील के फोन से इस नंबर पे कई फोन्स किए गए। और ये बाकी 2 नंबर्स? सर ये दोनों नंबर्स फंक्शनल हैं पर इन पे कोई फोन नहीं उठाता। और ये फर्टिलिटी क्लिनिक है कहाँ? रैना फर्टिलिटी क्लिनिक सर, ये क्लॉक टावर के बगल में है। हम वहाँ जाकर चेक करेंगे। गोविंद, तुम लगातार इन नंबर्स को ट्राई करते रहो, बार बार फोन लगाओ, कभी न कभी तो जरूर उठाएगा, नहीं तो वैसे भी हम उसे उठा लेंगे। सर जैसे ही क्राइम ब्रांच ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की, एक के बाद एक गड़े मुर्दे बाहर आने लगे। फोन ट्रैकिंग की प्रक्रिया पुलिस को एक ऐसी दुनिया में ले गई जो अजीब भी थी और बहुत गहरी और अंधेरी भी। सुनील कोहली? 1 मिनट सर। जी सर, सुनील कोहली हमारे क्लिनिक पे पिछले 6 महीने से आ रहे हैं, लगभग महीने में 2 बार। किस लिए? ये फर्टिलिटी क्लिनिक है, वो हमारे यहाँ स्पर्म डोनर थे। पहली बार कब आया था? 1 मिनट सर। December 21st, 2011 वो डॉक्टर उमंग खुराना के रेफरेंस से यहाँ आए थे। इस डॉक्टर उमंग खुराना का तुम्हारे क्लिनिक से क्या ताल्लुक है? सर उनका कोई ताल्लुक नहीं है, इस क्लिनिक के ओनर डॉक्टर अजय रैना है। इस डॉक्टर खुराना का कोई फोन नंबर, एड्रेस? नहीं सर, उनका यहाँ पर कोई भी एड्रेस मेंशन नहीं है। मतलब ये सुनील कोहली यहाँ आया, रेफरेंस के तौर पे डॉक्टर उमंग खुराना का नाम बताया और तुम्हारे क्लिनिक का स्पर्म डोनर बन गया? जी सर। नहीं,
मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। ये डॉक्टर उमंग खुराना आपकी जान पहचान वाले हैं? कोई दोस्त या रिश्तेदार? नहीं नहीं, हम तो पहली बार सुन रहे हैं नाम। ठीक है, हम चलते हैं। क्या बोल रहे थे ये लोग? डोनेशन? किस तरह का डोनेशन? क्या बात कर रहे थे ये लोग? कुछ नहीं। हेलो। हाँ बोल। जी आप कौन बोल रही हैं? फोन तूने किया है, तू बता तू कौन बोल रहा है? जी मैं गोविंद नेहवाल बोल रहा हूँ, कांस्टेबल गोविंद नेहवाल, देहरादून क्राइम ब्रांच से। अब अपना नाम बताएंगी? जी सर। सर मेरा नाम अर्पिता है। बात क्या है? आप सुनील कोहली को जानती हैं? कौन सुनील कोहली? जिनसे आपकी फोन पर बात हुई थी 17 में शाम 4 बजे। सर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, यहाँ क्राइम ब्रांच में हम सबको सब कुछ याद दिला देते हैं। तो आप खुद आ रही हैं या मैं आऊँ लेने? जी मैं आती हूँ। सर उन दोनों नंबर से बात हो गई, एक अर्पिता है और एक नगमा। और करती क्या है लड़कियाँ? सर दोनों बता रही थी होटल लाइन में काम करती हैं, लेकिन खबरियों ने टिप दी है कि दोनों कॉल गर्ल्स हैं। पहले स्पर्म डोनेशन, अब ये कॉल गर्ल्स। पता नहीं पिटारे में से और क्या क्या निकलना बाकी है। सी यू मॉम डैड। ओके बाय बेटा। सर दोनों लड़कियां 15 मिनट में यहाँ पे पहुँच जाएंगी। गुड। अच्छा उन दोनों नंबर्स का क्या जो स्विच ऑफ आ रहे थे? 4445556 और ये दूसरा नंबर 444557766। सर सर्विस प्रोवाइडर्स को नंबर दिए हैं, शाम तक डिटेल्स आ जानी चाहिए। नगमा, अर्पिता, तुम दोनों होटल लाइन में एग्जैक्टली क्या काम करते हो मुझे अच्छी तरह मालूम है, इसीलिए इधर उधर की बातें छोड़ो और सीधे सीधे बताओ सुनील कोहली के साथ तुम्हारा क्या कनेक्शन था? सर कस्टमर था। रेगुलर? नो सर, मैं बस एक रात थी उसके साथ। मैं भी सर, बस एक ही बार थी। तुम्हारे ग्रुप की और भी लड़कियां गई थी उसके पास? पता नहीं सर। मुझे भी नहीं पता सर। सुनील कोहली को तुम दोनों का नंबर कहाँ से मिला? सुनील ने हमें कॉल नहीं किया था सर। तो फिर? एक डॉक्टर है, डॉक्टर उमंग खुराना। एक डॉक्टर है, डॉक्टर उमंग खुराना, आगे? उन्होंने ही कांटेक्ट करवाया था हमारा सुनील से। मेरा भी सर। मतलब डॉक्टर उमंग खुराना तुम लोगों से मिला और उसने तुम्हें सुनील कोहली के पास जाने के लिए कहा? नहीं सर, मैं डॉक्टर साहब से कभी नहीं मिली, सिर्फ फोन पे ही बात हुई थी। मेरी भी सर। हेलो अर्पिता, कौन बोल रहा है? एक क्लाइंट के पास जाना है आपको, उसका नाम और नंबर लिख लो। रुको, कौन है तू और कौन क्लाइंट? देखो मैं सब जानता हूँ, मेरा नाम डॉक्टर उमंग खुराना है और जिस क्लाइंट के पास जाना है वो मेरा पेशेंट है। 1000 सवाल मत पूछो, जितना बोला है उतना करो। मेरा रेट है 2 घंटे का 4000, पता है मुझे। मैं 5000 दूंगा, बस काम ढंग से कर देना है आपको। क्लाइंट का नाम है सुनील कोहली, नंबर भी लिख लो। चल नंबर बोल। 444। सुनो, मैं पेमेंट एडवांस में लेती हूँ। अब बता कब दे रहा है और कहाँ? रायपुर देहरादून रोड पर हनुमान मंदिर जानती हो? जानती हूँ। वहाँ एक टूटा हुआ पोस्ट बॉक्स है, उसके नीचे पीले लिफाफे में तुम्हें 5000 रुपए मिलेंगे, ले लेना आज शाम को। क्यों, तू नहीं आएगा क्या? नहीं। देख कोई लफड़ा अफड़ा तो नहीं है ना? तू मुझे बेकार में फंसा तो नहीं रहा है? मैडम मैं एक इज्जतदार डॉक्टर हूँ, तुम्हारा होने वाला क्लाइंट मेरा एक खास पेशेंट है। ऐसी कौन सी बीमारी है तेरे क्लाइंट को जिसका इलाज मैं हूँ? मैंने कहा ना ज्यादा सवाल नहीं, इतना समझ लो कि तुम्हारे क्लाइंट की स्पर्म काउंट लो है, उसे बढ़ाने के लिए ये सब हो रहा है। पूरा बाउंसर गया डॉक्टर साहब, मैं कुछ समझी नहीं। जरूरत नहीं है समझने की, बस अपना काम करो। ठीक है, फोन करती हूँ तेरे सुनील कोहली को। डॉक्टर उमंग खुराना से तुम लोग एक बार भी नहीं मिली? जी नहीं सर। जी नहीं सर। सुनील से मिली थी। डॉक्टर हो तो साला ऐसा अपने पैसे पे तेरी ऐश करवा रहा है। लाइफ में और क्या चाहिए एक आदमी को? तो रायपुर रोड पर जो हनुमान मंदिर है उसके पास वाले टूटे हुए पोस्ट बॉक्स के नीचे से तुम्हें पेमेंट मिली? जी सर।
5,000 थे सर, येलो एनवेलप में, पोस्ट बॉक्स के नीचे। सेम सर। दोबारा जरूरत पड़े तो बुलवाऊंगा। अब तुम जा सकते हो। ठीक है सर। सर वो दूसरे दोनों नंबर्स जो थे वो अभी भी स्विच ऑफ आ रहे हैं। 444555668 और ये दूसरा नंबर 444557766। ये दोनों नंबर्स डॉक्टर उमंग खुराना के नाम पर रजिस्टर्ड हैं। हाँ संध्या, ठीक है, उन्हें अंदर भेजो। जी कहिए। डॉक्टर उमंग खुराना कौन है? डॉक्टर उमंग खुराना? जी, डॉक्टर उमंग खुराना। कौन है ये डॉक्टर उमंग खुराना? डॉक्टर है ना, सुनील कोहली आपके क्लिनिक में स्पर्म डोनेशन के लिए आता था, डॉक्टर उमंग खुराना के रेफरेंस से। और आप पूछ रहे हैं कौन है डॉक्टर उमंग खुराना? ये क्या रैकेट चला रहे हैं आप? होल्ड इट इंस्पेक्टर, मैं एक रजिस्टर्ड क्लिनिक चलाता हूँ, यहाँ कोई रैकेट वैकेट नहीं चलाता। यहाँ कई डोनर्स आते हैं, कई डॉक्टर्स के रिकमेंडेशन से, और कई जवान लड़के बिना किसी रेफरेंस के आते हैं। अब हर डोनर का और हर रिकमेंडेशन करने वाले का नाम मैं कैसे जान सकता हूँ? देखिए, आप एक डॉक्टर हैं और देहरादून में कई लाखों डॉक्टर तो है नहीं, तो इस डॉक्टर उमंग खुराना का नाम आपने पहले कभी नहीं सुना? नहीं सुना, और किसी और डॉक्टर के बारे में न जानना गुनाह कब से होने लगा? ये डॉक्टर रहना बौखला तो जरूर गया है, लेकिन मुझे लगता है कि वाकई में डॉक्टर उमंग खुराना को नहीं जानता। कोई नहीं, हम पता लगा लेंगे। शफकत, अपने डिस्ट्रिक्ट के सभी हॉस्पिटल्स और रजिस्टर्ड क्लिनिक्स में चेक करो, पता करो आखिर कौन है ये डॉक्टर उमंग खुराना। राइट सर। दवाई को 3 दिन कंटिन्यू करना। थैंक यू डॉक्टर। हेलो, क्राइम ब्रांच से शफकत बोल रहा हूँ डॉक्टर तिवारी। फरमाइए। डॉक्टर उमंग खुराना कौन है? उमंग खुराना? उमंग खुराना नाम तो सुना सुना सा लग रहा है। कहाँ सुना डॉक्टर तिवारी, जल्दी बताइए। अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन आई एम श्योर देहरादून मार्केट एरिया का ही कोई डॉक्टर है, यहीं कहीं सुना है। दिमाग पर जोर दीजिए डॉक्टर तिवारी, और जैसे ही कुछ याद आए तुरंत मुझे फोन कीजिए। सुनील, ये हमारा बेटा सुनील कर क्या रहा था? मुझे नहीं पता राधिका। और ये डॉक्टर उमंग खुराना, ये कौन है? मुझे कुछ नहीं पता। सर, पूरे डिस्ट्रिक्ट के हर हॉस्पिटल, हर क्लिनिक, बड़ा छोटा सभी स्कैन किए, लेकिन इस डॉक्टर उमंग खुराना का कहीं नामो निशान नहीं मिला। डैम इट, डॉक्टर है कोई जासूस नहीं, इतना खुफिया कैसे हो सकता है? सर, जो 2 नंबर स्विच ऑफ आ रहे थे वो दोनों डॉक्टर उमंग खुराना के नाम पर रजिस्टर्ड है। और सर, सिम कार्ड्स दून मोबाइल सर्विसेज से खरीदे गए हैं। क्लॉक टावर के पास है दुकान, दिसंबर 2011 में खरीदे गए थे। मूव। सर, ये वो डॉक्यूमेंट्स है जो डॉक्टर उमंग खुराना ने सिम कार्ड्स खरीदते समय दिए थे। इस नाम को एक चेहरा तो मिला।
12/17 शास्त्री आउटले, रायपुर रोड। आखिरकार अब क्राइम ब्रांच के पास डॉक्टर उमंग खुराना की तस्वीर थी और उसका एड्रेस था। क्राइम ब्रांच डॉक्टर उमंग खुराना को पकड़ने के लिए निकल पड़ी, लेकिन एक बहुत बड़ा शौक उनके लिए इंतजार कर रहा था। सर 1 घंटा हो गया, ये शास्त्री आउटले इलाका मिल ही नहीं रहा है। गोविंद, एक काम करो, म्युनिसिपल कमिश्नर को फोन लगाओ, पता करो ये शास्त्री आउटले इलाका है कहाँ। हेलो, सुनिए भाई साहब, ये शास्त्री आउटले कहाँ पड़ता है? शास्त्री आउटले, ये नाम तो पहले कभी नहीं सुना। ओके थैंक यू सर। म्युनिसिपल ऑफिस कहता है कि शास्त्री आउटले नाम का कोई इलाका है ही नहीं। ये उमंग खुराना कौन है? पता नहीं, पर नाम सुना सुना सा लग रहा है। ये कोई सुसाइड केस नहीं है सर, और सुनील कोहली की डेथ कोई रेगुलर मर्डर केस भी नहीं है। इसका मतलब डॉक्टर उमंग खुराना आपके हाथ नहीं लग रहा? वेल सर, वे क्लोज। सर डॉक्यूमेंट्स जाली थी, एड्रेस गलत था, हो सकता है तस्वीर भी गलत हो। शायद कोई डॉक्टर उमंग खुराना है ही नहीं। सर लेकिन एक बात है, मर्डर की शाम यानी 8 जुलाई की शाम डॉक्टर उमंग खुराना का सेलफोन लोकेशन नानूर खेड़ा बता रहा था। ये वही लोकेशन है सर जहां से सुनील कोहली का सेलफोन भी मिला था। मतलब नकली डॉक्टर उमंग खुराना ही असली मुजरिम है, वही है जो हमारे साथ गेम खेल रहा है। शायद हमें पूरी तरह गुमराह करने का प्लान बनाया उसने। ये स्पर्म डोनेशन, ये कॉल गर्ल्स, ये सब इसी गंदे रैकेट की ओर इशारा कर रहे हैं ऑफिसर। वो डॉक्टर उमंग खुराना के रेफरेंस से यहाँ आए थे। एक डॉक्टर है डॉक्टर उमंग खुराना, उन्होंने कांटेक्ट करवाया था सुनील से। पूरे 5,000 थे सर, येलो एनवेलप में, पोस्ट बॉक्स के नीचे। फर्टिलिटी क्लिनिक दोबारा चलते हैं। आपके बार बार पूछने से मेरा जवाब हाँ नहीं हो जाएगा इंस्पेक्टर। मैं आपको आखिरी बार कह रहा हूं, मैं किसी डॉक्टर उमंग खुराना को नहीं जानता। सुनील कोहली को स्पर्म डोनेशन के पैसे मिलते थे? एज ए रूल हम कभी किसी डोनर को पैसे ऑफर नहीं करते। हाँ, पर कभी कोई अर्जेंसी हो, कोई इमरजेंसी हो तो एक आध बार पेमेंट्स होती है। ऐसे एक आध बार इन केस ऑफ इमरजेंसी। कभी सुनील कोहली को पैसे दिए गए? मुझे रिकॉर्ड चेक करने होंगे। कीजिए, हम इंतजार कर रहे हैं। संध्या, रिकॉर्ड चेक करके बताओ कि सुनील कोहली को कभी कोई पेमेंट्स हुई थी? नहीं सर, सुनील कोहली को कोई भी पेमेंट नहीं की गई है। नो, सुनील कोहली को कभी कोई पेमेंट नहीं हुई। वैसे आप तहकीकात किस चीज की कर रहे हैं इंस्पेक्टर? डॉक्टर रैना, अगर सुनील कोहली अपने आप से आता था तो उसे डॉक्टर उमंग खुराना के रेफरेंस की क्या जरूरत थी? शायद डॉक्टर खुराना ने उसे सजेस्ट किया होगा। अजीब बात नहीं है डॉक्टर रैना। डॉक्टर उमंग खुराना सुनील कोहली को फ्री स्पर्म डोनेशन की सलाह देता है, बाद में उसी सुनील कोहली को कीमती कॉल गर्ल सप्लाई करता है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि डॉक्टर उमंग खुराना सुनील कोहली को कुछ पैसे भी देता हो? साफ साफ बताइए, आप कहना क्या चाहते हैं? वही जो पहले कह रहा था, यहां कोई रैकेट तो नहीं चल रहा है डॉक्टर रैना? डॉक्टर खुराना ने दोनों सिम कार्ड्स दिसंबर 2011 में लिए थे, राइट? राइट सर, और इसी दौरान उसने सुनील कोहली से संपर्क किया था। और सर इन दोनों सिम कार्ड से लगभग सभी कॉल सिर्फ और सिर्फ सुनील कोहली को किए गए। बस 2 कॉल्स उस अर्पिता और नगमा को किए गए थे। अजीब बात है, डॉक्टर खुराना ने सुनील कोहली को रैना के क्लिनिक में जाने की सलाह दी, लेकिन उसके दोनों नंबर से क्लिनिक में कभी कॉल नहीं गए। उसने कोई फुटप्रिंट्स नहीं छोड़ा। उन दोनों कॉल गर्ल्स को पेमेंट भी कैश में किया, बिल्कुल मिस्ट्री नॉवल के अंदाज में। अंधेरे से ऑपरेट करता है सर, उजाले में नहीं आता। लेकिन इस डॉक्टर खुराना ने सुनील कोहली को अपना निशाना बनाया क्यों? क्या कनेक्शन हो सकता है? ये खुराना, डॉक्टर उमंग खुराना, इसकी आवाज कैसी थी? कुछ खास नहीं सर, आपकी तरह या किसी और की तरह। मतलब बहुत टाइम हो गया उनसे बात किए हुए।
अब कुछ याद नहीं है। अच्छा, ये डॉक्टर खुराना ने तुम्हें सिर्फ एक बार फोन किया था, जब सुनील की खिदमत करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था और ये बताया था कि पैसे कहाँ से कलेक्ट करने हैं, करेक्ट? नॉट करेक्ट सर, दोबारा कॉल आया था उनका जब मैं सुनील के साथ बैठकर आई थी। एक मिनट, डॉक्टर उमंग खुराना ने तुम्हें दोबारा कॉल किया था? हाँ जी, दोबारा किया था सुबह सुबह। कौन बोल रहा है? डॉक्टर उमंग खुराना बोल रहा हूँ। क्या इतनी सुबह सुबह, क्या बात है? हो आई सुनील के पास? हाँ बाबा, हो आई, खुश करके लौटी हूँ। अब सो रही हूँ। और कुछ? आज फिर से जाना है क्या? नहीं, जल्द बताऊंगा दोबारा कब जाना है। क्या तुम्हें पक्का याद है कि डॉक्टर खुराना ने तुम्हें दोबारा कॉल किया था? ये कोई 10-20 साल पुरानी बात तो है नहीं। मैं बोल रही हूँ ना, कॉल दोबारा आया था उनका। लेकिन ये कैसे हो सकता है सर? उन दोनों सिम कार्ड्स के सारे कॉल रिकॉर्ड्स मैंने अच्छे तरीके से चेक किए हैं। इन दोनों को सिर्फ एक ही कॉल किया गया है। किसी दूसरे नंबर से फोन आया था तुम्हें? मैंने ध्यान नहीं दिया सर, क्योंकि मैं किसी भी कस्टमर का नंबर सेव नहीं करती। ठीक है, तुम लोग जा सकती हो। क्या झमेला है ये यार नगमा, तो सुनील कोहली के चक्कर में लेने के देने पड़ गए। सही कह रही है यार तू। ये जो नंबर है जहाँ से उमंग खुराना ने दोबारा अर्पिता को फोन किया था, अगर ये नंबर ट्रेस हो जाए तो हमें ब्रेक थ्रू जरूर मिलेगा। गोविंद, तुम अर्पिता के कॉल रिकॉर्ड चेक करवाओ। अभी ट्रेस कर रहा हूँ सर। एक कॉल, वो एक कॉल जो डॉक्टर खुराना ने किसी दूसरे नंबर से अर्पिता और नगमा को किया था, वो अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन का केंद्र बिंदु बन गया था। इस एक मामूली फोन कॉल ने एक गैर मामूली केस का भांडा फोड़ दिया। 444-987-899 ये है वो नंबर सर। इस नंबर से अर्पिता को सुबह कॉल आया था जब वो रात भर सुनील की सर्विस करके लौटी थी। कौन बोल रहा है? और ये नंबर किसका है? क्या हुआ? क्या कहा उन्होंने? वो लोग कह रहे हैं कि उन्हें कोई तगड़ा सुराग मिला है। हमारे बेटे सुनील को किसने मार डाला? बताइए ना, बोलिए। ये तुम्हारी दवाई का प्रिस्क्रिप्शन। डॉक्टर उमंग खुराना। क्या? आप ही ने कहा था ना कि ये नाम आपने पहले कहीं सुना है? हाँ कहा था। तो अब हम ये कह रहे हैं कि डॉक्टर उमंग खुराना को आप बहुत करीब से जानते हैं। व्हाट नॉनसेंस? सभी नॉनसेंस का सेंस बन रहा है डॉक्टर तिवारी। डॉक्टर उमंग खुराना ने सुनील कोहली के पास कॉल गर्ल्स भेजी थी और दूसरे दिन सुबह सुबह आपने अर्पिता नाम के कॉल गर्ल को फोन करके ये पूछा था कि वो सुनील कोहली के पास गई थी या नहीं। कॉल गर्ल्स? अर्पिता? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। 444-987-899 आप ही का नंबर है ना? हाँ। तो डॉक्टर तिवारी 18 मई 2012 को आपके सेल फोन से अर्पिता नाम के कॉल गर्ल को फोन गया था। दिस इज रिडिकुलस। मैं किसी कॉल गर्ल को फोन क्यों करूंगा? यही तो हम जानना चाह रहे हैं। कॉल तो आप ही के सेल फोन से किया गया था, ये बात होता है। रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। देखो इंस्पेक्टर, मुझे फालतू में फंसाया जा रहा है। चलिए मान लेते हैं आप कह रहे हैं आपने कॉल नहीं किया था, लेकिन कॉल तो आप ही के घर से किया गया था। तो शायद मिसेस तिवारी को पता हो कि कॉल किसने किया था। क्यों? नहीं, रुको। अब तो हम तभी रुकेंगे डॉक्टर तिवारी जब आप हमें ये बताएंगे कि डॉक्टर उमंग खुराना आखिर है कौन और इस साजिश में आपका क्या हाथ है। दरअसल डॉक्टर उमंग खुराना है ही नहीं। हमें पहले से इसका शक था। इतनी बड़ी नौटंकी रची, कत्ल करने की साजिश की, ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि सुनील कोहली से बदला लेना था। हाँ। वो फर्टिलिटी क्लिनिक का ड्रामा, वो कॉल गर्ल्स और आखिर में वो जहर, ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि सुनील कोहली ने बदतमीजी से बात की, अपने घर का किराया मांगा। समझा दीजिए अपने बेटे को, आज के बाद मेरे घर में दिखाई ना दे। तो डॉक्टर तू भी सुन ले, 1 महीने के अंदर अपना बुरे बिस्तर बांधो, यहां से निकल लो। इस इलाके में दिखना भी नहीं चाहिए। हाँ, बात किराए की थी ही नहीं। तो बात क्या थी डॉक्टर तिवारी? कोई बी ग्रेड मर्डर मिस्ट्री का नॉवल भी इस खौफनाक हकीकत के सामने फीका पड़ जाता। एक झूठी आइडेंटिटी, कॉल गर्ल, स्पर्म डोनेशन और लास्ट में पॉइजन।
ये भयंकर साजिश आखिरकार किस लिए रची गई थी? आखिर वो क्या माजरा था जिसके कारण एक डिसेंट वेल टू डू डॉक्टर ने एक नौजवान की हत्या का प्लान बनाया जो उसके पुराने मकान मालिक का इकलौता बेटा था? और ये कत्ल मकान छोड़ने के 1 साल बाद क्यों किया गया? मैं बहुत ही सीधे साधे बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं इंस्पेक्टर। बड़ी मेहनत से डॉक्टर बना। मेरी जिंदगी बहुत अच्छे से कट रही थी सुनील के आने तक। सुनील ने ऐसा क्या किया डॉक्टर तिवारी? सब कुछ तबाह कर दिया। सब कुछ? सब कुछ। एक दोपहर मेरे कुछ पेशेंट के अपॉइंटमेंट्स कैंसिल हो गए। खाली बैठने के बजाय मैंने सोचा घर जाकर थोड़ा आराम कर लूं। घर पर बिना बताए मैं बस आ पहुंचा। आप इतनी जल्दी आज? हाँ, 2 दिन अपॉइंटमेंट्स कैंसिल हो गए। सोचा घर आके थोड़ा आराम कर लूं। अभी बाहर आ जाओ। कोर्स क्लियर है ना? नताशा, सुनील, तुम? तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे घर में घुसने की? घर हमारा है, तुम बस किराएदार हो, समझे? मेरी जब मर्जी होगी, जहां मर्जी होगी, मैं जाऊंगा। क्या हुआ? समझा दीजिए अपने बेटे को, आज के बाद मेरे घर में दिखाई ना दे। 1 महीने के अंदर अपना बूरे बिस्तर बांधो, यहाँ से निकल लो। इस इलाके में दिखना भी नहीं चाहिए। हाँ, इस तरह हम बात करते हैं क्या? चल अंदर चल। किस मुंह से शोर मचा था? मेरे बच्चों की मां, मेरी धर्मपत्नी मेरी पीठ के पीछे। बस मैं इस मामले को उछालना नहीं चाहता था। सुधीर, मैं बस बह गई थी सुधीर। गलती हो गई मुझसे, माफ कर दो प्लीज। कब से नताशा? कब से चल रहा है ये सब? 6 महीने से। 6 महीने से ये लड़का आए दिन दोपहर को आकर मेरी बीवी के साथ। और जुर्रत तो देखो इंस्पेक्टर, मेरे पता चलने के बाद भी इन दोनों का अफेयर चलता रहा। नताशा, ये गंद बंद करने का क्या लोगे तुम? बताओ, क्या कमी है मुझ में नताशा? मेरे मुंह पर ही बोल दो ना। मेरे सामने देखो नताशा और जवाब दो। बोलो, बताओ। खामोशियां क्या नहीं कहती इंस्पेक्टर। मैं ये शादी तोड़ना नहीं चाहता था। मेरे बच्चे कभी सह नहीं पाते। तभी मुझे एक तरीका सूझा और वो था नताशा और सुनील को अलग कर दूं। इसीलिए आपने वो घर छोड़ दिया? हाँ। और घर छोड़ने के 6 महीने के बाद आपने सुनील कोहली को मारने का प्लान बनाया। अपने नफरत की जहर उसके बदन में घोलने का षड्यंत्र रचा। नहीं इंस्पेक्टर, मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था। हाँ, मैं सुनील से नफरत करता था। अपनी बीवी के प्रेमी से प्यार तो नहीं हो सकता। मैंने अपनी पत्नी को माफ कर दिया था। उसने भी अपनी गलती मान ली थी। वो भी अपनी गलती सुधारना चाहती थी। पर हमें यह नहीं पता था कि इस गलती की कीमत हमारी जिंदगी होने वाली है। किस गलती की कैसी कीमत डॉक्टर तिवारी? क्या हुआ? क्या हुआ नताशा?
हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई सुनील। सुनील? जितना दूर जाओगी उतना और चाहूंगा। अलग नहीं रह सकता मैं तुमसे, नताशा भाभी। नहीं सुनील नहीं, खत्म मतलब खत्म। मैं वो गलती दोबारा नहीं कर सकती। मेरी फैमिली मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। तुम्हारी फैमिली मेरे लिए भी बहुत जरूरी है। मैं तो चाहता हूँ कि तुम अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश रहो, तभी तो खुशी खुशी तुम मेरे साथ भी खुश रह सकती हो। I mean, मुझे खुश कर सकती जैसे हम करते थे। याद है ना क्या क्या करते थे हम दोनों? याद दिलाऊं? नहीं, कुछ याद मत दिलाना, और मैं कुछ याद करना भी नहीं चाहती। तुम अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। पहले ये बताओ कि यादें भुलाई जा सकती हैं? बिल्कुल, और मैं सब कुछ भुला चुकी हूँ, पूरी तरह से भुला चुकी हूँ। पर मैं ना भुला सकता हूँ ना मैं मिटा सकता हूँ। वो यादें कैद हैं, सिर्फ मेरे दिमाग में नहीं, वो यादें कैद हैं मेरी जेब में भी। ये भुला सकती हो? इतने गहरे प्यार को भुला सकती हो? ऑडियो भी है, सुनाओ। देखो सुनील, तुम लिमिट क्रॉस कर रहे हो। साले कंपाउंडर की औलाद, लिमिट तो तूने क्रॉस की थी। मेरे घर में खड़े होकर सारे पड़ोसियों के सामने मेरा कचरा किया था। देखो मैं उस बात के लिए माफी मांगता हूं। अबे अपनी माफी अपनी जेब में रख। अब मेरी जेब में ना तेरी जिंदगी है। बस एक क्लिक करूंगा, सिर्फ देहरादून में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ना natashabhabi.com फेमस हो जाएगा। फिक्र मत करो। यू नो व्हाट, इंटरनेट लिंक ना मैं मेल कर दूंगा। ओके, एंजॉय। उसने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया सर। उसकी मांग क्या थी? कभी 10,000, कभी 25,000, कभी 35। मेरा टेंशन पैसा देना नहीं था इंस्पेक्टर। जान जा रही थी ये सोचकर कि अगर मेरी बीवी और उसके वीडियोस इंटरनेट पर डाल दिए तो आप जानते हैं इंटरनेट पर कोई चीज पड़ गई तो वहीं की रह गई, निकालना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसीलिए आपने डॉक्टर उमंग खुराना का रूप धारण किया? मुझे पता था उसे फंसाना आसान नहीं होगा। मैं जानता था कि मैं किसी भी जान पहचान वाले की मदद नहीं ले सकता। उससे मेरी बीवी और उसके अफेयर की सच्चाई एक्सपोज हो जाती, मैं बिरादरी में खत्म हो जाता। मुझे मेरी बची कुछ इज्जत बचानी थी इंस्पेक्टर, किसी भी सूरत में बचानी थी। हेलो, सुनील कोहली। Who's this? मैं डॉक्टर उमंग खुराना। कौन? यंग मैन, मुझे तुम्हारा नंबर सेल फोन कंपनी के डेटाबेस से मिला है। देखिए मुझे कोई इंश्योरेंस नहीं चाहिए और ना ही मुझे कोई बैंक से लोन चाहिए। पर एक बैंक है जिन्हें तुम्हारे पैसे नहीं, तुम्हारा बड़ा सा दिल चाहिए यंग मैन। हेलो मिस्टर, क्या मतलब? मैं एक स्पर्म बैंक की तरफ से बोल रहा हूँ यंग मैन। हमें आप जैसे यंग लोगों की तलाश है जो आगे आकर डोनेशन करे और हजारों जिंदगियां खुशियों से भर दे। नेकी का काम यंग मैन, नेकी का काम। प्लीज डोंट से नो। हेलो, सुबह से कोई नहीं मिला है क्या? आई एम सीरियस सुनील, और तुम्हारी ये महान सर्विस फ्री में नहीं होगी। तो तुम मुझसे पैसे भी लोगे साले?
फोन में घुस के तेरा मुंह तोड़ू कि तेरा सर फोड़ू? बस एक बार आपका दिल और दिमाग खोल के सुन लो प्लीज। पैसे आप क्यों दोगे? ऑन द कॉन्ट्ररी, एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन हर डोनेशन के 5,000 रुपए हम आपको देंगे। 5K बस एक बार। एब्सोल्युटली राइट। आगे बोलूं? हाँ मैं सुन रहा हूँ। मैं जानता था कि सुनील कोहली को हर बुरी लत थी। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी कॉल गर्ल्स, जो फ्री में तो नहीं आती, और अब ये घर से पैसे मांग नहीं सकता था। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो मेरी जाल में फंस जाएगा। मैं बस एक चांस ले रहा था, पर कहीं जाकर मुझे पता था कि बहुत जल्द मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा मैं हमेशा के लिए निकाल पाऊंगा। 5K नॉट बैड। रेफरेंस? डॉक्टर खुराना, डॉक्टर उमंग खुराना। उसने कभी तुमसे सवाल नहीं किया? सामने क्यों नहीं आते, पैसे इस तरह क्यों पहुंचाते हो, वगैरह वगैरह? उस आदमी में रत्ती भर की शराफत नहीं थी सर। अगर मैं पैसे किसी पब्लिक टॉयलेट के कमोड में भी रख देता ना, तो वहां से भी उठा लेता। इतना गया गुजरा था। और ऐसे आदमी से एक्सपेक्ट भी क्या किया जा सकता है, जो हर औरत को एक ही नजर से देखे। पैसे और औरत कहीं से भी मिले, वो लपकने के लिए हमेशा तैयार था। मैं डॉक्टर उमंग खुराना बनकर उसका भरोसा जीतना चाहता था। उसकी ऐसी हालत बनाना चाहता था कि वो पूरी तरह से मेरे कब्जे में रहे और मेरे इशारे पर नाचे। पर उसने बिना किसी प्रोटेस्ट के आपको अपने अंदर जहर इंजेक्ट करने दिया कैसे? हेलो सुनील, डॉक्टर उमंग खुराना। क्या हुक्म है मेरे आका? सुनील, एक बुरी खबर है। क्या? फर्टिलिटी क्लिनिक से कॉल था। तुम्हारा स्पर्म काउंट ड्रामेटिकली ड्रॉप हुआ है। कैसे? अचानक? क्यों हुआ होगा? सुनील, बात सीरियस है। क्या सीरियस है? आप मुझे बताइए ना प्लीज। देखो सुनील, मैंने रिपोर्ट्स पढ़े हैं। एक रेयर कंडीशन है। कंडीशन? देखो, अर्ली स्टेज है, लेकिन अभी भी तुम्हारी जान बच सकती है। डॉक्टर आप क्या कह रहे हैं मुझे? चिल्लाओ मत सुनील। चिल्लाने से सारी दुनिया को पता चल जाएगा। हमें ये मिलके सॉल्व करना होगा। सब कुछ पहले जैसे हो जाएगा। बस तुम्हें सिर्फ मुझ पे भरोसा रखना होगा। मैं मरना नहीं चाहता डॉक्टर। अभी मैंने जिया ही कहाँ है। प्लीज हेल्प मी ना। ऑफ कोर्स सुनील। देखो, तुम मेरे लिए सिर्फ एक स्पर्म डोनर नहीं हो। तुम नहीं समझोगे कि तुम मेरे लिए क्या मायने रखते हो। और तुम्हारी इस कंडीशन के लिए मेरे पास एक एक्सीलेंट दवाई है। महंगी है, लेकिन इसके फ्री सैंपल्स मेरे पास है। जितनी जल्दी इंजेक्ट की जाएगी, तुम्हारे बचने के चांसेस उतने ही अच्छे हैं। हाँ डॉक्टर, बस मैं अभी आ रहा हूँ। नहीं, अभी नहीं, शाम को सहस्त्रधारा क्रॉस रोड पे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। और हाँ, खाली पेट। उसकी ब्लैकमेलिंग ने मेरी और मेरी बीवी नताशा की जिंदगी नर्क बना के रखती थी। और आपने उसे नर्क भेजने का प्लान बना लिया, उसके मर्डर का प्लान। मर्डर तो उसने किया था सर, मेरी इज्जत का, मेरी फैमिली लाइफ का। जब तक मैं उसे तड़पा तड़पा कर मार ना देता, मेरी इज्जत गिरवी थी, मेरी मर्दानगी दांव पर थी। मैं बस अपनी पहले वाली जिंदगी वापस चाहता था सर, और उसे मारे बिना यह मुमकिन नहीं था। डॉक्टर खुराना, आपने मुझे मेरी कंडीशन के बारे में ठीक से बताया नहीं। मैं ऑनलाइन गया था, काफी रिसर्च भी की मैंने, लेकिन मैं कुछ समझ नहीं पाया। ज्यादा सीवियर कंडीशन तो नहीं है ना? ऑनलाइन जाने से बीमारियों का हल नहीं मिलता यंग मैन। बिना सोचे समझे इंटरनेट से कुछ लेना या इंटरनेट पे कुछ डालना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। और हम डॉक्टर्स एक्सपीरियंस से काम लेते हैं। क्या कहता है आपका एक्सपीरियंस? क्या हुआ मुझे?
रिलैक्स यंग मैन, बड़े बड़े नाम सुन के बेकार में टेंस हो जाओगे। मैं डरूंगा नहीं। मुझे बताइए ना मेरी प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम जो भी है उसका इलाज मैं हूं, सो रिलैक्स। डन। तो डॉक्टर साहब अब तो बता दीजिए प्लीज कि मेरी बीमारी क्या है। बीमारी है नहीं थी। नेवर कवेट दाई नेबर्स वाइफ। पराई स्त्री पे नजर डालना मतलब सीधा नर्क का रास्ता, डायरेक्ट फ्लाइट। मुझे उसके मोबाइल पर एक भी वीडियो क्लिप्स नहीं मिली। मैं बहुत ही गुस्सा और फ्रस्ट्रेट हो गया। फिर मैंने सोचा कि क्लिप तो अपने आप में बेजान है। जब तक वो जिंदा था तब तक मुझे उससे खतरा था, लेकिन अब वही जिंदा नहीं रहा तो डर किस बात का। मुझे लगा कि मैं अपने प्लान में सक्सेसफुल रहा। सब यही सोचेंगे कि सुनील ने सुसाइड कर लिया। सबने ऐसा सोच ही लिया था। बस एक गलती हुई। गलती नहीं, लापरवाही, कि मैंने उस कॉल गर्ल को मेरे फोन से कॉल कर दिया। बस ये एक ही गलती हुई मुझसे। गलती वो फोन कॉल नहीं थी, गलती था ये कत्ल। बहुत बड़ी गलती। आप पेशे से डॉक्टर हैं, एक इज्जतदार इंसान हैं। अगर न्याय चाहते, राहत चाहते तो सीधे सुनील के माँ बाप के पास चले जाते, उन्हें सच्चाई बताते। अगर वो आपकी बात नहीं मानते तो सीधे पुलिस स्टेशन चले आते। और क्या कहता पुलिस को कि मेरी बीवी का यार धमकियां दे रहा है मुझे कि उनकी यारी को दुनिया के सामने इंटरनेट पे अपलोड कर देगा। सोच सकते हो इंस्पेक्टर, जब केस बनता तो मेरे बच्चों पे क्या गुजरती। जरा सोचिए, अब जो केस आप पर बनेगा उससे आपके बच्चों पर क्या गुजरेगी। आप तो जेल में होंगे और आपके बच्चे। सुनील कोहली के माता पिता अब भी शॉक में हैं। वो डॉक्टर सुधीर तिवारी के आरोपों को मान ही नहीं रहे हैं। डॉक्टर सुधीर तिवारी की पत्नी का कहना है कि उसके सुनील कोहली के साथ कोई संबंध नहीं थे। उसके पति पर झूठे चार्जेस फ्रेम किए गए हैं और उससे जबरदस्ती स्टेटमेंट लिए गए हैं। पुलिस ने डॉक्टर सुधीर तिवारी के क्लिनिक से वो मूछें और पगड़ी बरामद की जिन्हें पहनकर वो डॉक्टर उमंग खुराना का रूप धारण करता था। डॉक्टर तिवारी फिलहाल पुलिस कस्टडी में है। उस पर आईपीसी की धारा 302 फॉर मर्डर, 120 फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और 464 फॉर्जरी के लिए लागू हुई है। डॉक्टर सुधीर तिवारी रायपुर के जाने माने डॉक्टर थे, लोकप्रिय थे। अब उनके पेशेंट्स को बहुत मुश्किल हो रही है ये एक्सेप्ट करने में कि उनका प्रिय फैमिली डॉक्टर एक इतनी बड़ी मर्डर कॉन्स्पिरेसी को अंजाम दे सकता है। अवैध संबंध ज्यादातर बर्बादी की बाढ़ लेकर आते हैं। फिर भी हवस की नदी में डुबकी लगाने की फितरत इंसानी कौम से मिटती ही नहीं। हर कोई आचरण और जमीर के पुल पर नहीं चलता। हॉर्मोन्स की नदी में कोई भी डूब सकता है, फिर वो चाहे एक शादीशुदा औरत हो या फिर एक पढ़ा लिखा नौजवान। ब्लैकमेलिंग का दावा करने वाले डॉक्टर सुधीर तिवारी को
आइडियली कानून के दरवाजे पर दस्तक देनी चाहिए थी, लेकिन शायद उन्हें डर था कि सामाजिक तौर पर उनकी इज्जत उछलेगी और अपनी समस्या का खुद हल करने के लिए उन्होंने इतना भयंकर और पूरी तरह से गलत रास्ता चुना। अगर सुनील कोहली का दिमाग विकृत था तो डॉक्टर तिवारी का दिमाग भी धीरे धीरे बीमारी की खाई में गिरता गया। ऐसा क्यों होता है कि इंसान अपनी समस्याओं को लाइलाज समझकर उनके लिए एक्सट्रीम सॉल्यूशन खोजता है? ऐसा क्यों होता है कि जायज और कानूनी उपायों की दस्तक बहुत देर से सुनाई देती है? इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।